Hello, good morning student. This is the activity that show ignition temperature is required to burn the paper. हमने पेपर कप में क्या किया, वाटर को बॉईल किया, कर सकते हैं हम। तो वाटर बॉईल हो जाता है क्योंकि जब वाटर बॉईल होता है तो टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं जाएगा और पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो 100 से ज़्यादा है। तो दिस एक्टिविटी 6.4 शो दैट इग्निशन टेम्परेचर इज मस्ट फॉर द कंबशन। अब जब हम फायर को पुट ऑफ करना चाहते हैं तो हम सेम पैटर्न पे काम करते हैं, यानी कि हमें कंबशन के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, फ्यूल, इग्निशन टेम्परेचर एंड वन इज़ ऑक्सीजन। तो अगर हम इनमें से किसी को भी कट ऑफ करेंगे तो फायर पुट ऑफ हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम फायर पुट ऑफ करने के लिए काम करते हैं। हमारे इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस, जो भी कोई चीज़ जल सकती है वो इन्फ्लेमेबल होती है, और जो तेज़ी से आग पकड़ते हैं उनको हम हाईली इन्फ्लेमेबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये सब आपके इन्फ्लेमेबल हैं। अलॉन्ग विद दैट पेपर, फूड, ये सब इन्फ्लेमेबल है। इन दिस सेक्शन विल स्टडी हाउ डू वी कंट्रोल द फायर। तो फायर कंट्रोल करने के लिए आपको यही करना होगा कि आपको किसी भी तरीके से जो कंबशन के 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनमें से उनको मैक्सिमम को रिमूव करना होगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि आप अपने नियर फायर स्टेशन के फ़ोन नंबर वगैरह अपने पास रखें, और टिपिकल कंडीशन में आपको कैसे बचाना है उसका ड्रिल आप टाइम टू टाइम करते रहें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सेव योर लाइफ, राइट? So this is a picture for the fireman that extinguishing the fire of the building with the help of water hose. So this water hose cannot be used for the fire in electrical equipments because they have electricity is good conductor of the water is good conductor of the electricity, so it may be accidental for the fireman. That's why we cannot dose the fire if it is in electrical equipments. तो नियर बाय फायर ब्रिगेड के आपको पता होने चाहिए, और आपको तरीका वही होगा कि आप सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को रोकें या आप इनिशियल टेम्परेचर को डाउन करें। यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं। पहला मेथड है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें हम क्या करते हैं, 2 कंसेंट्रिक ट्यूब्स लेते हैं, और उन कंसेंट्रिक ट्यूब्स में एक में HCl होता है अंदर वाले में, बाहर सोडियम कार्बोनेट होता है। जब हम उसको ब्रेक करते हैं, इसको हिट करके नीचे, तो एसिड जो है वो बेकिंग पाउडर में मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है जो कि रश करके बाहर निकलती है। दैट विल एबल टू पुट ऑफ द फायर, और उसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट भी निकलता है जो हीट के कांटेक्ट में आके सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है, और ये सभी के सभी फायर एक्सटिंग्विशर का काम करते हैं। सो इन दिस वे दिस इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जो आप लैब वगैरह में देखते हैं, जो आप गाड़ियों में देखते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ऑयल के ऊपर अगर आ गए तो उसको हम पानी से नहीं पुट ऑफ कर सकते, उसके लिए हम फोम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और फोम क्या काम करती है, ऑयल बेल्स के ऊपर एक लेयर बनाती है जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और फायर पुट ऑफ हो जाती है। टाइप्स ऑफ कंबशन बेसिकली उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं। रैपिड कंबशन जो बहुत तेज़ होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन कुछ चीज़ें अपने आप जलना शुरू कर देती हैं जैसे कि फॉस्फोरस। Spontaneous combustion, coal dust has resulted in many disaster fire in coal mines. तो spontaneous forest fire जो कि मैंने बताया था कि सनलाइट से हो जाता है, सन हीट से हो जाता है। एक्सप्लोजन, जब कंबशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसेस और साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम एक्सप्लोजन कहते हैं। नाउ फ्लेम, जो हमारा कैंडल है उस पर वो पहले इवेपोरेट होता है और फिर फ्यूल बर्न होता है। तो अगर हमें हीट एंड लाइट एक वेपर की फॉर्म में नज़र आती है तो उसको हम फ्लेम कहते हैं। फ्लेम जो है उसके बेसिकली 3 मेन पार्ट्स होते हैं। जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो हॉटेस्ट जोन होता है। वी गो थ्रू द फ्लेम, दिस इज़ द फ्लेम। आउटर मोस्ट जोन बहुत हॉट होता है और ये ब्लू कलर का होता है और इनविजिबल होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि इसमें फ्यूल पूरी तरह बर्न होता है और ऑक्सीजन सफिशेंट अमाउंट में अवेलेबल होती है। मिडिल जोन जो है उसमें भी पूरी तरीके से फ्यूल बर्न नहीं होता, इसमें पार्शियल येलो कलर का होता है, पार्शियल फ्यूल का कंबशन होता है, और ये मिडिल जोन का टेम्परेचर भी आउटर जोन से कम होता है। और इनर मोस्ट जोन ब्लैक कलर का होता है, इसमें अनबर्न्ड वैक्स होता है, और ये इसका कंबशन बहुत कम होता है, और ये एज इट इज़ एवोपरेट होता है और इसका टेम्परेचर सबसे कम होता है। तो जो आपकी फ्लेम है उसमें 3 मेन जोन है, आउटर मोस्ट जोन हॉटेस्ट जोन है, मिडिल जोन मिडिल टेम्परेचर है, और जो इनर मोस्ट जोन है उसमें टेम्परेचर सबसे कम है।
नाउ अगर हम किसी गोल्ड स्मिथ को देखें तो वो आउटर मोस्ट जोन जो है उसको ब्लो करता है और गोल्ड को मेल्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। व्हाट इज़ अ फ्यूल? जो भी चीज़ ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एनर्जी हीट और लाइट की फॉर्म में रिलीज करती है उसको हम फ्यूल कहते हैं। तो अगर किसी बिल्डिंग में फायर लग गई तो फायर है तो पूरा बिल्डिंग ही फ्यूल का काम करेगा, ठीक है। तो हमें अपने डेली यूज़ के लिए जो फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है उसको हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस सब्सटेंस को एज ए फ्यूल की फॉर्म में यूज़ करना चाहिए। उसके लिए हम कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं कि एक गुड फ्यूल क्या होता है। एक गुड फ्यूल रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, यानी आसानी से मिलने वाला होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए और एयर में इजीली बर्न हो मॉडरेट टेम्परेचर पे। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर अगर वो बर्न हो रहा है तो पहले हमें उसे जलाने के लिए बहुत एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी, तो वो मॉडरेट रेट से नॉर्मल टेम्परेचर पर ही बर्न हो एंड सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी उसको रिलीज़ करनी चाहिए ताकि जो आपका काम है वो कंप्लीट हो सके। कोई भी रेजिड्यू पीछे ना छोड़े, कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंस ना छोड़े, हार्मफुल गैसेज ना रिलीज़ करता हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो, स्टोर करने में आसानी हो। ये कुछ कंडीशंस हैं आइडियल फ्यूल की। इन आइडियल फ्यूल की और इजी टू हैंडल होना चाहिए। इन आइडियल फ्यूल की कंडीशंस में हमारा जो डोमेस्टिक फ्यूल है एलपीजी फिट बैठता है, क्योंकि एलपीजी 1 महीने का हम केवल एक सिलेंडर में स्टोर कर सकते हैं और जब मन आए कप चाय बना सकते हैं आप। आपने जलाया एलपीजी स्टोव और चाय बनाई और उसको बंद कर दिया, ठीक है। सो इजी टू हैंडल है, चीपर है कंपैरेटिवली अदर फ्यूल्स एंड कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ता, बाद में हार्मफुल गैसेस जनरेट नहीं होती। तो एलपीजी फॉर द किचन वी कैन पुट दैट इन द category of ideal fuel, but it should be used very carefully because it is dangerous also. So this is the minus point for the LPG. It is very dangerous. And for our automobile, we use some fuels like petrol, diesel, and CNG, right? So these are the ideal fuels. And ideal fuel basically good fuels. We can't say them ideal fuel. No fuel is ideal. Fuel efficiency का मतलब कि वो उसका 1 ग्राम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में कितनी एनर्जी जनरेट करेगा, ये फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है और इसको हम कैलोरीफिक वैल्यू से मेजर करते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू और इसकी यूनिट जो है वो किलो जूल पर kg होती है, ठीक है। तो यूनिट अमाउंट लेंगे तो 1 ग्राम पर जूल पर ग्राम भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम फ्यूल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड फ्यूल्स में हमारे आते हैं कोल, वुड, काउडंग केक एक्सेट्रा। लिक्विड फ्यूल में और चारकोल भी आएगा। लिक्विड फ्यूल्स में कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। गैसेस फ्यूल में नेचुरल गैस, हाइड्रोजन, बायोगैस, एलपीजी, दीज आर द गैसेस फ्यूल्स। दिस इज द कैलोरीफिक वैल्यू फॉर सब कॉमन यूज्ड फ्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल काउडंग केक, वुड, कोल, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस एंड हाइड्रोजन। ये आपको लर्न नहीं करनी है, लेकिन किसकी हाईएस्ट है, किसकी सबसे कम है और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है ये आपको पता होना चाहिए। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्यूल का बर्निंग जो है वो एयर पोल्यूशन करता है, इसलिए हमें बहुत केयरफुली सोच समझ के और जितनी ज़रूरत है उतना ही फ्यूल का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 1, कार्बन फ्यूल्स जैसे कि वुड है, कोल है, ये स्मोक प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि अनबर्न कार्बन पार्टिकल रूम टेम्परेचर पर जब हम एयर में इसको जलाते हैं तो रह जाते हैं और ये स्मोक बहुत हार्मफुल होता है। रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है जैसे कि अस्थमा है एंड एनी अदर एलर्जी पॉइंट्स आर देयर। और वुड को हम जब यूज़ करते हैं तो फ्यूल वुड के लिए डिफॉरेस्टेशन होता है, ये भी हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, ठीक है, बिकॉज फॉरेस्ट आर नोन एज ए लंग्स ऑफ अर्थ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जो अनयूज्ड वुड है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता केवल वही फ्यूल के फॉर्म में यूज़ करनी चाहिए, लेकिन जो पेड़ काट के अगर हम वुड कलेक्ट कर रहे हैं तो दैट्स वेरी बैड। ओके, थैंक यू।